Hello students, welcome in your busy software class. लास्ट टाइम हमने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में उसकी इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसके फीचर्स पढ़े थे और उसके टाइप्स पढ़े थे। तो लास्ट क्लास में हमने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स, इंट्रो, टाइप्स पढ़े थे। नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में। मैंने एस्केप करके अब इसके टास्क बार के ऊपर ये विंडो ले आई है। ओके, तो बिजी सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स थे उसमें था बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है तो इसकी जो पीडीएफ है हिंदी में ही वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट आते हैं, बिजी हम क्यों सीखे, हमें क्या जरूरत पड़ी है बिजी सीखने की, पहले इसके बारे में जानते हैं। आपके माइंड में ये जरूर आया होगा कि बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हम क्यों सीखें। सपोज आपका कोई बिजनेस है और आप उसको रन कर रहे हैं और आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहते हैं कि पर डे ट्रांजैक्शंस कितनी हुई, स्टॉक कितना है बिजनेस में, ये सब इंफॉर्मेशन। उन सभी ट्रांजैक्शंस को मेंटेन रखने के लिए हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। जब से जीएसटी इंडिया में आया है तो बिजी की इम्पोर्टेंस मार्केट में कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से। आज जो स्मॉल हो या मिडिल क्लास बिजनेस हो, स्मॉल क्लास या जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, सभी को अपने अकाउंट्स मेंटेन करने और जीएसटी रिटर्न को फाइल करने के लिए एक अकाउंटेंट की जरूरत होती है। तो जीएसटी के आ जाने से बिजी सॉफ्टवेयर की जो नीड है वो पहले से बढ़ गई है। फिर कि बिजी पर वर्क होता कहाँ पर है। आपके माइंड में ये आया होगा कि बिजी सीख तो लेते हैं बट आखिर बिजी का वर्क कहाँ पर होता है। फिर मैं आपको ये बता दूं कि जो बिजी का वर्क है वो मोस्टली स्मॉल शॉप वाले पर्सन करते हैं। मार्केट में जो बाकी हैं वो कभी कभी किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जो बिजी हैं उस पर वर्क जो है वो कर लेते हैं। तो अपने बिजनेस की पर डे की जो ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें हमारे आउटस्टैंडिंग बिल्स, स्टॉक स्टेटमेंट, सैलरी पे रोल, इन सबको क्रिएट करना या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी रिपोर्ट को रेडी करना, बैंक स्टेटमेंट, इन सबको मेंटेन करने के लिए भी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। जीएसटी के आने से टैली पर वर्क जो है वो काफी ज्यादा होता है। हर बिजनेस को हर बिजनेस करने वाला अपनी पर डे के ट्रांजैक्शन, सेल, परचेज, स्टॉक, इन सब का वर्क बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके उसमें कर सकते हैं। फिर आता है कि बिजी को हम कहाँ से सीखें। जब हमें बिजी के बारे में इतना पता लग गया और हम बिजी को सीखना भी चाहते हैं तो अब माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि बिजी हम सीखे कहाँ। बिजी को सीखने के लिए आप या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आसानी से सीख सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब या गूगल से बिजी को आसानी से सीख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इंटरफेस ऑफ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है लेकिन अभी कोई कंपनी इसमें क्रिएट नहीं की है। तो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और यूजर फ्रेंडली है, जिसकी वजह से मार्केट में जो स्मॉल बिजनेस हो या अदर बिजनेसमैन वो बिजी पर ही अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ओवरव्यू ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर।
बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, उन सभी का एक ओवरव्यू आपको बताते हैं। सबसे पहले यानी कि ओवरव्यू बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो इसके मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक कंपनी टैब, फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांजैक्शंस, डिस्प्ले, प्रिंट, ईमेल या एसएमएस, देन हाउसकीपिंग, देन हेल्प एंड फेवरेट्स। अब सबसे पहले आता है इसमें कंपनी। इसमें हम कंपनी क्रिएशन, ओपन कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, जो हमारे टैली के बेसिकली ऑप्शंस हैं वो सारे आप इसमें देख सकते हैं। और लाइसेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यू कैन सी स्क्रीन में ये सारे आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। ये ये सारे ऑप्शन। ओके। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन। यस। ओके। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन मैं टैब में स्विच कर पा रही हूँ? नहीं। देखिए ये तब स्विच होगा, मुझे इसमें कंपनी बना के रखनी पड़ेगी। वेट, मैं कंपनी क्रिएट करती हूँ, क्योंकि जब तक यहाँ पे कंपनी नहीं बनेगी ये वाले फीचर्स आपके एक्टिव नहीं रहेंगे। क्रिएट कंपनी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आया है that you seems to be new to busy before starting you would like check out training helping videos। तो इसमें आप यस या नो करें तो नो इशू, स्टिल यू कैन क्रिएट योर कंपनी। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास जो ऑप्शन आया है ये बिल्कुल टैली की तरह ही है। तो मैं इसमें बना रही हूँ हार्ट्रोन स्किल सेंटर। यमुनानगर। प्रिंट नेम यही है। शॉर्ट नेम में ये ले लेते हैं इंडिया, और यहाँ से जो स्टेट है बाय डिफॉल्ट ये दिल्ली उठा रहा है, बट इफ यू विल प्रेस H then you can select the state which are starting from the alphabet H। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 एंड बिल्कुल टैली की तरह ही इसमें ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर इट्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड बुक्स कमेंसिंग फ्रॉम। अब देखो दोनों में फर्क होता है, ये हमारे पास ऑप्शंस दो अलग अलग हैं। अब जरूरी नहीं है कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा हो 1 अप्रैल 2020 तो बुक्स भी आप तब से लिखनी शुरू कर रहे हैं। यानी कि आपकी जो डीलिंग है वो अप्रैल में ना होके जून जुलाई अगस्त में हो रही है। तो यू कैन चेंज इट्स डेट फ्रॉम व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर बुक्स। फिर उसके बाद कंपनी का एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इट्स नियर फाउंटेन। यहाँ पे आप उसका आईटी पैन नंबर, वो टेलीफोन, फैक्स, ईमेल जो आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे हार्ट्रोन YNR 034@gmail.com ईमेल एड्रेस डल गया। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, करेंसी इंफॉर्मेशन। जैसे टैली में सेट होता है वैसे ही यहाँ पे इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बाय डिफॉल्ट सेट है, इसे हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। और जो जीएसटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारी बाय डिफॉल्ट यस है। और आप देख पा रहे होंगे इसमें पुराना ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने बीजी 18 रिलीज 5.6 डाउनलोड किया हुआ है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट इन ऑप्शंस को भी मैं नहीं शेयर रही हूँ क्योंकि इनेबल सेस जो है वो नो है। ओके। और उसके बाद जो डीलर्स हैं इसमें रेगुलर और कंपोजिशन, तो मैं भी रेगुलर लेके चल रही हूँ। और उसके बाद आप आ जाते हैं सेव ऑप्शन पे एंड यू विल प्रेस एंटर एंड एंटर सी। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग चल रही है, दैट मीन्स नाउ योर कंपनी इज क्रिएटेड। तो जब ये 100% पे कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी कंपनी बन जाएगी। तो जैसे ही हमारी कंपनी बन जाती है उसके बाद जो टैब्स आ रही हैं वो हमारे ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में एक बार स्टडी करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया है इंटरफेस एंड ओवरव्यू ऑफ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। You can see on your screen
company has been created successfully. In the next screen you will be prompted to create the super user for this company. एंटर प्रेस करें। अब बीजी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो बनाना मैंडेटरी होता है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। यूजर नेम मैं हार्ट्रॉन ले रही हूँ और पासवर्ड मैं हार्ट्रॉन 34 एंड so without username and password company can't be created. save अपन भी। अब सारे देखो हमारे इधर से फीचर एक्टिवेट हो गए। एस्केप फॉर क्विट, इधर ऑटोमेटिकली कंपनी के फीचर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शंस, ये इन फीचर्स को हम पढ़ेंगे बाद में जब हम इनकी अकाउंटिंग एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो एस्केप फॉर क्विट, नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द ऑप्शंस आर नाउ एक्टिवेटेड। पहले ये कंपनी तक ही था, मूव नहीं कर रहा था, अब ये सारे यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। तो अभी अब पहले आप इतना करके देखेंगे, जितना मैंने आपको बताया आप इसके नोट्स बनाएंगे और इसका पीडीएफ में आपको ये कंप्लीट होने के बाद जो इसकी हिंदी में थ्योरी है, बेसिकली मैं इसको इंग्लिश बोलूँगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये मैं आपको गूगल क्लासरूम में दूंगी। और आप पेपर में इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, आप पेपर में इधर हिंदी और इंग्लिश लिखेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है। ओके तो कंपनी का जो क्रिएशन का स्टेप है वो थोड़ा सा और डिटेल में है। जो ऑप्शंस थे बेसिकली व्हाट डू दे स्टैंड्स फॉर ईच ऑप्शन, वी विल डिस्कस इट इन लेटर बिकॉज उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आए थे ना, जैसे नेम, प्रिंट नेम, शॉर्ट नेम, तो उनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बिकॉज हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इट टेक्स अ टाइम। क्लास में जो मैंने अभी शॉर्टकट में बना दिया, मेरा कंपनी बनाने का मोटिव ये था कि मैं इन ऑप्शंस को भी पहले एक्टिवेट कर पाऊँ, क्योंकि इनको भी हमने डिस्कस करना है। सो नेक्स्ट क्लास with a new topic in BE software. Thank you.